सम्राट सरकार अगर विश्वास रखती है, काम करना चाहती है, तो सारे पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक सबको रिपोर्ट कार्ड मांगे। जिस तरह मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया है, 5 कार्ड मांगे, जो महीने का 50,000 लेता है, तो 5 को काम पब्लिक का किया कि नहीं किया। बनिस्बत अगर पदाधिकारी को माल दीजिएगा फटाफट काम हो जाएगा, नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। 50 उलझन में उलझा देगा, सीतामढ़ी जाइए, वहाँ जाइए। आप दूर जमीन नहीं है, उनको 2.5 एकड़ बना के दिए हैं। जिसके पास 5 कट्ठा जमीन नहीं है, 5 बीघा नाम से जमीन नहीं है, मेरे नाम से सिर्फ 10 दूर जमीन है, मैं 1.5 बीघा रसीद कैसे दे सकता हूँ? ये फार्मर रजिस्ट्रेशन का बात नहीं हो रहा है। ये बिहार सरकार जो किसान कहा नहीं शो किया, रसीद शो किया, रसीद नहीं शो किया। किसान रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई होता है, कैसे हो जाएगा? रसीद लगता है तब ना होता है। नहीं, उसमें डायरेक्ट आप आधार नंबर डालिए और जो अप्लाई करता है, जो भी साइबर कैफे वाला, तो वही डाल देता है डायरेक्ट 2.5 एकड़ से ज़्यादा। तो वो दोषी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा? जब गलत है तो एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा? मतलब जांच नहीं होता है। इसमें बस पूछा जाता है कि आपके पास कितना जमीन है, तो वो 2.5 एकड़ से इसमें रसीद नहीं मांगा जाता है। ठीक है, बिहार वाले में अभी नया जो फार्मर गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये अपने बात में सक्षम नहीं, क्योंकि यह जगह पर जो बैठे हुए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। अगर निभाते तो इनके पास पूरा फिगर है कि जमुआ पंचायत का कुल रकबा कितना है, कितने में गांव है, कितने में नदी है, कितने में रोड है, सबका डाटा है खाता केसरा के साथ। इनको ना पता है, मैं बताता हूँ इनके पास। और कितने में निजी समझ जाएगा ना। यहाँ जितना प्रतिनिधि भड़वागिरी करता है, दलाली, अपना स्टेटस नीचे गिरा ले। ये काम करने के लिए सरकार इनको पैसा देती है, काम करेंगे, उनको हम चेक करेंगे गलत या सही है। अदा किया जा रहा है कि 30 दिनों में आप पेपर पेश करेंगे, 30 दिन में समस्या का समाधान। सरकार की ढकोसला है, खाना पूरी है, पैसा उगाई करने की बात है। ये सब आएंगे, सबका टीए बनेगा। एक भी अगर अब तक सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी आवेदन लिया गया है, शिविर लगाया गया है, एक भी उस पर कार्रवाई अब तक हमको साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा। ये सब खाना पूरी है, सब खाना पूरी है, एकदम खाना पूरी है। जितना तामझाम है, ये सब खाना पूरी है, सब खाना पूरी है। हमारा पंचायत का नाम खराब ना हो इसलिए लगाने, तो मैं इसके समर्थन में नहीं था। मुख्य प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि ऐसा बोल सकते हैं, एकदम बोलेंगे। ऐसा बोलिएगा। हम तो गृह सचिव को बोले हैं, बात जाके सचिवालय में जाके बोले हैं, ये खानापुरी है। अगर हम विरोध कर देते तो पूरा जमुआ पंचायत हाईलाइट हो जाता, मुख्यमंत्री तक मैटर चला जाता। कारण क्या है? सब बांस होता, इंक्वायरी हो जाता। इसलिए कहा गया है कि भाई आप बात रख दीजिए, इसलिए मैं रख दिया हूँ। इतना जितनी भी यहाँ पे आवेदन पड़ा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जाके कचरे में बैठ जाएगा। एक होता है डर और एक है मोहब्बत का घर। तो इन्होंने मोहब्बत में अधिकारी पर कार्रवाई न हो, जांच न हो। सीतामढ़ी जिला अधिकारी रिची पांडे जी तो वीडियो पहुंचा दीजिएगा आप लोग। एक मुखिया प्रतिनिधि ने इतना बड़ा आरोप लगाया इस सिस्टम पर। ये जो सहयोग शिविर को इन्होंने भ्रष्ट बताया कि ये नाम का है, खाना पूर्ति है, किसी काम का नहीं है, पब्लिक के वादों के साथ खिलवाड़ है, यही ना कह रहे हैं? एकदम यही है, एकदम यही है। एक मुखिया प्रतिनिधि है आप, कहा तो रहे हैं ना, किसी ने इस तरह से नहीं बोला। अभी तक कोई भी, इससे पहले कई बार हुआ है। रिची पांडे महोदय के अध्यक्षता में आपके मूसा चक में एक जनसंवाद लगा था, जिसमें मैंने आवेदन अपने हाथ से दिया था। उनके पास 2 आवेदन रिची पांडे सर को दिया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ पे कहाँ से कार्रवाई होगी? अभी कुछ लोग कंप्लेन की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर एक सवाल आपसे करेंगे, क्या सिस्टम लोगों का मोहताज है जो पूछ कर काम करेगा, अपना सिस्टम नहीं इस्तेमाल करेगा? बिल्हारदे में मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम, आप मुखिया ही कहेंगे, हर प्रतिनिधि मुखिया ही होता है। तो मुखिया नहीं होता, जन बनियार होता है। जन बनियार, लेकिन काम तो मुखिया का ही होता है। आगे थोड़ा नहीं, मुखिया तो सब दुखिया है आजकल। मुखिया दुखिया है, उससे ज्यादा पब्लिक दुखिया है। नहीं, पब्लिक की सुनवाई नहीं होती, पब्लिक तो भाग रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, उनके काम में नहीं होता है। अभी 30 दिन में वादा किया जा रहा है कि 30 दिनों में आप पेपर पेश करेंगे, 30 दिन में समस्या का समाधान। सरकार की ढकोसला है, खाना पूरी है, पैसा उगाई करना। तो जमुआ पंचायत की बात है। ये सब आएंगे, सबका टीए बनेगा। एक भी अगर अब तक सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी आवेदन लिया गया है, शिविर लगाया गया है, एक भी उस पर कार्रवाई अब तक हमको साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा। ये सब खाना पूरी है, सब खाना पूरी है, एकदम खाना पूरी है। जितना तामझाम है, ये सब खाना पूरी है, सब खाना पूरी है। हमारा पंचायत का नाम खराब ना हो इसलिए लगाने, तो मैं इसके समर्थन में नहीं था। मुख्य प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि ऐसा बोल सकते हैं, एकदम बोलेंगे। ऐसा बोलिएगा। हम तो गृह सचिव को बोले हैं, बात जाके सचिवालय में जाके बोले हैं, ये खाना पूरी है। अगर हम विरोध
थे, विरोध कर देते तो पूरा जमुआ पंचायत हाईलाइट हो जाता, मुख्यमंत्री तक मैटर चला जाता। कारण क्या है, सब पर बांस होता, इंक्वायरी हो जाता। इसलिए कहा गया है कि भाई आप बात रख दीजिए, इसलिए मैं रख दिया हूँ। इतना जितनी भी आप यहाँ पे आवेदन पड़ा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जाके कचरे में बैठ जाएगा। एक होता है डर और एक है मोहब्बत का घर। तो इन्होंने मोहब्बत में अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, जांच ना हो। सीतामढ़ी जिला अधिकारी रिची पांडे जी को वीडियो पहुंचा दीजिएगा आप लोग। एक मुखिया प्रतिनिधि ने इतना बड़ा आरोप लगाया इस सिस्टम पर। ये जो सहयोग शिविर को इन्होंने भ्रष्ट बताया कि ये नाम का है, खाना पूर्ति है, किसी काम का नहीं है, पब्लिक के वादों के साथ खिलवाड़ है, यही ना कह रहे हैं? एकदम यही है, एकदम यही है। एक मुखिया प्रतिनिधि है आप, कहा तो रहे हैं ना, किसी ने इस तरह से नहीं बोला। अभी तक कोई भी, इससे पहले कई बार हुआ है। रिची पांडे महोदय के अध्यक्षता में आपके मूसा चक में एक जनसंवाद लगा था, जिसमें मैंने आवेदन अपने हाथ से दिया था। उनके पास 2 आवेदन रिची पांडे सर को दिया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ पे कहाँ से कार्रवाई होगी? अभी कुछ लोग कंप्लेन किए हैं कि यहाँ उनका कुछ जमीनी मामला है, पैसा मांगा जा रहा है। मांगा जाता होगा। देखिए, जितनी भी सरकारी कर्मी है, सिर्फ बैठने का पैसा लेते हैं, काम करने का तो बिना पैसा का काम ही नहीं करेंगे। उनको सैलरी चाहिए, आपको कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। काम करने के लिए पैसा दीजिएगा, काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। 50 को कागज का पेज फंसा देंगे। हम ये आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, अगर सचमुच सम्राट सरकार अगर विश्वास रखती है, काम करना चाहती है, तो सारे पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक सबको रिपोर्ट कार्ड मांगे। जिस तरह मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया है, 5 साल में मैंने मुख्य जो काम किया है, मैं अपना पब्लिक के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। तो हर पदाधिकारी से जिसका जो काम बांटा गया है, उससे रिपोर्ट कार्ड मांगे। जो महीने का 50,000 लेता है, तो 5 को काम पब्लिक का किया कि नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड मांगे। गलत रिपोर्ट कर देता है MPR में कि ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। नल जल की बात हो रही है, नल जल पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया हुआ है। अगर नल जल चलता है, रिपोर्ट करता है पदाधिकारी, मेरे पंचायत से संबंधित बात है, मैं कह रहा हूं, अगर रिपोर्ट करता है काम, तो आप जांच करके मीटर रीडिंग करा के देखें। अगर पेट्रोल है टंकी में 14 लीटर लगाता है, तो 500 किलोमीटर चलता है, वो रीडिंग कितना चला उस पर जांच करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। जमीन की समस्या होती है और लोगों का मामला उलझ जाता है, जिला में कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, ये किसको दोषी मान रहे हैं? देखिए, उसमें दोषी पब्लिक भी है। अगर सही पेपर के बनिस्बत अगर पदाधिकारी को माल दीजिएगा, फटाफट काम हो जाएगा। नहीं दीजिएगा, काम नहीं होगा। 50 उलझन में उलझा देगा। सीतामढ़ी जाइए, वहाँ जाइए, आप भी सही कर देते हैं, पैसे एकदम सही हो रहा है। ऐसा हो रहा है, 101% हम आपको रिपोर्ट बता देंगे। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है, माइग्रेट गरीब तबका का आदमी बाहर जाता है काम करने, कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट से मर जाता है, नेपाल जाता है, मर जाता है, बस दुर्घटना में मर जाता है। जहाँ डेथ होता है वहाँ उसकी मृत्यु सर्टिफिकेट निर्गत होती है। उनके विधवा को पेंशन बनवाने के लिए चक्कर कटा कटा के थका देता है, पेंशन नहीं निर्गत करता है। इससे क्या मानते हैं? यहाँ का चाहिए, सरकार का नियम है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होगा वहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, जो बच्चा जहाँ मरेगा वहाँ का मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अगर वहाँ पर बहुत सारे मेरे पंचायत में नेपाल से आने वाले रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई, वहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट हुआ, लेकिन उसकी विधवा रात दिन चक्कर काट रही, लेकिन उसको मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ का बनने की वजह से उसको आज तक विधवा का लाभ नहीं मिलता है। इससे बड़ा भ्रष्ट क्या चाहिए? इससे बड़ा सिस्टम पर आरोप आज तक किसी ने किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी मुखिया ने, किसी MLA विधायक ने भी नहीं लगाया जो आज और ये कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इनके बातों से सहमत इसलिए हूँ कि मैं अपनी बात बता दूँ आपको कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। आप दौड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, आपको 50 राउंड मारना पड़ेगा, आप थक हार के बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल सही है। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आज जमुआ पंचायत से इस सहयोग शिविर पर सवाल उठा है। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंचे कि ये सिस्टम जो आपने लगाया है ये मामूली सा एक बाजार बन गया है, बल्कि इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। बस यही ये कह रहे हैं। जी, ये बात सही है। अभी हमारे यहाँ राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। हम अपने मार्केटिंग ऑफिसर से यही पूछा है, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, मतलब हमको समझाइए मत। हमारे यहाँ अभी BO साहब सामने बैठे हैं, इनसे, इनके डिपार्टमेंट से कई मरतबा पूछा कि जिन लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं,
जो जिसके पास 10 धुर जमीन नहीं है उनको 2.5 एकड़ बना के दिए हैं, जिसके पास 5 कट्ठा जमीन नहीं है 5 बीघा का लिख के देते हैं, वेरीफाई करके सर्टिफाइड करके 20,000 रुपया भी खाता में भेज दिए सहयोग राशि, जिसके कारण से राशन कार्ड कैंसिल हो गया, एक तरफ से कैंसिल हो गया। उसका जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि संबंधित पदाधिकारी गलत रिपोर्ट कैसे कर दिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने गलत रिपोर्ट बिना इंस्पेक्शन के लिए सस्पेंस रखा गया है। सस्पेंस क्यों? आप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको रखा गया है ना, वेरिफिकेशन कीजिए। खुलासा नहीं किए, पूछे, सवाल किए हैं, अब ये थे नहीं, सस्पेंस में है। आज भी बहुत सारा हमने पूछा है। अगर मेरे यहाँ 3338 लाभुक था टोटल, मैंने ये पूछा है कि आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, संबंधित हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जमुआ पंचायत में कुल जनसंख्या कितने हैं, कितने PHH कार्ड हैं, कितने AY कार्ड हैं, कितनी पारिवारिक संख्या है। तो गोलमोल जवाब दिए, हम बताते हैं आपको। बताने के बाद वो कहते हैं 1200 कार्ड कैंसिल हुआ। आखिर कैंसिल क्यों हुआ? अब वो कह रहे हैं MO साहब कि जिसकी शादी हो गई इसलिए राशन कार्ड कैंसिल हो गया। अरे शादी में राशन कार्ड कैंसिल नहीं होता है, शादी लड़की का होता है या लड़का का होता है। लड़का का शादी होता है तो नई बहू लाती हैं, उनका नाम जुड़ता है। लड़की का शादी होता है तो मैके जाती है तो नाम यहाँ से कटता है, राशन कार्ड कैंसिल नहीं होता है। अब वो गोलमोल जवाब पब्लिक को दे रहे थे, तो मैं बाद में उनसे यही सवाल किया है कि तो फिर वो बताएं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मैंने पूछा मेरे पंचायत में कितने सम्मान निधि का योजना का लाभ किसको मिल रहा है, तो ऑन रिकॉर्ड होता है। बोलता मेरे लॉगिन पे नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुआ, हर पंचायत का हर पदाधिकारी के पास उसके पास रिकॉर्ड होता है, सीरियल होना चाहिए। नहीं दिया जवाब। वही हमने BO साहब से सवाल किया कि आप हमको रिपोर्ट पेश कीजिए, हम पदाधिकार में जाएंगे, केस डालेंगे कि आप ऐसे इसका कैसे आपने रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये बात आप बोल रहे हैं, बोल के रह जाएगा, आगे पेपर ही पढ़ाइएगा। अरे भैया वही तो मांग रहा हूँ। आप नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? RTI डालेंगे, डाल देंगे, एकदम डालेंगे। अभी ऐसे जीविका वाले को 2 बार मैंने RTI डाला कि कितने को पैसा आपने दिया, किसने को किस कारण रिजेक्ट किया, अभी तक वो जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है। अभी हम भी थोड़ा कुछ मैटर में है, इसलिए उनके पर फिर दोबारा RTI डालेंगे और लेंगे भी और पदाधिकारी में लेके भी जाएंगे और उनसे यही सवाल करेंगे कि आप जो इस्तेमाल करते हैं ना समूह के नाम पर, वो सारा जवाब लेंगे। इसलिए हमने जो क्वेश्चन कर रहा है, जितनी भी तामझाम इससे कुछ होने जाने को नहीं। सरकार का दिखावा है कि मैं बहुत बड़ा खलिया डोल हल्ला करता है, जो काम नहीं करता ना वो चिल्लाता ज़्यादा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हर पब्लिक अपने अपने प्रतिनिधि से, अभी मुखिया का वक्त आया है, उससे रिपोर्ट कार्ड मांगे कि तुम साल में क्या काम करके दिया है। पब्लिक बोली है बाहर की 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, रोड रास्ता मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। 144 को योजना किया है, 4.5 करोड़ का निजी योजना किया है। पंचायत का जल जमाव तो खत्म नहीं हुआ है, तो उसका जिम्मेदार हम हैं, प्रशासन है। मैं DM महोदय को, DM साहब को 4 मरतबा आवेदन दिया कि अतिक्रमण मुक्त कराइए कि मैं नाला का निकासी बनाऊं। उनके कान पर जुए नहीं जा रहा है। हजारों एकड़ जमीन ये लोग सलाह देते हैं कि किसान ऐसे खेती कीजिए। किसान से संबंधित एग्रीकल्चर तो लूट खोसोट का ढकोसला बना हुआ है। सारे पदाधिकारी को मैंने DFO को भी बोला, इनके एग्रीकल्चर अफसर को, कि ये जो ढकोसला फैलाते हैं ना, TADA और लंच फलना फलना काम का जो पैसा का बिल बनाते हैं ना, वो सब पता है हमको। इससे कुछ होने जाने को नहीं है। सरकार एग्रीकल्चर पर खर्चा करती है। नल जल निकासी अगर हो जाता है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना लोग सक्षम है कि खेती करके अगर 1 बीघा जोतेगा ना तो साल भर का कमा लेगा वो, लेकिन बुढ़ जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है लोग। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि सारी बात बोल दी गई है। आप खुद कमेंट करें कि ऐसा है या नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? अभी मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम साहब बड़ा ही आरोप लगा रहे हैं, 20,000 सहयोग राशि किया लेकिन वो गबन हुआ। सबसे पहले मैं अपने परिचय दे दूँ। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी बेड़गनिया। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, इनको अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। ये अपना जानकारी पहले ले। जमुआ में जिन लोगों का नाम कटा है PM किसान के कारण, उनका मैंने लिस्ट इनको WhatsApp पे साझा कर दिया है। और PM किसान के जो भी लाभुक है उनका भी मैं, अगर ये डिटेल्स आएंगे जमुआ पंचायत का, तो वो मैं साझा कर दूँगा। और जो भी जिनका भी नाम कटता है PM किसान लाभुक होने के कारण, तो वो किसी पदाधिकारी के गलती के कारण नहीं कट रहा है। वो किसान जब अप्लाई करते हैं तो उसी समय उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो जब अप्लाई करते हैं तो वो अपना 2.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि दिखाते हैं। वो बजाबते उसके कागज़ पे भी लिखा हुआ है कि 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। वो अपने जो भी किसान रजिस्ट्रेशन जो है उनके पास, उस पर डिटेल्स लिखा हुआ है कि उनका 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए उनका नाम कटा है। तो सर, एक अगर वो सर आप रोकेंगे ही रोकेंगे, आपने कहा कि 2.5 एकड़ लिखा हुआ है,
तो क्या जनवीन को आप बगैर जनवीन को क्या यहाँ पर जो रसीद का यहाँ पे रसीद जहाँ करता है क्या वहाँ गड़बड़ माना जाएगा? फिर कैसे रसीद शो कर देंगे जब मेरा नाम से ज़मीन नहीं है? सर सवाल एक मिनट, मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, मेरे नाम से सिर्फ 10 दूर ज़मीन है, मैं 1.5 बीघा रसीद कैसे दे सकता हूँ? ये फार्मर रजिस्ट्रेशन का बात नहीं हो रहा है, ये बिहार सरकार जो किसान कहा नहीं शो किया, रसीद शो किया, रसीद नहीं शो किया, किसान रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई होता है कैसे हो जाएगा? रसीद लगता है तब ना होता है? नहीं, उसमें डायरेक्ट आप आधार नंबर डालिए और जो अप्लाई करता है जो भी साइबर कैफे वाला तो वही डाल देता है डायरेक्ट 2.5 एकड़ से ज़्यादा। तो वो दोषी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा जब गलत है? तो एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा? मतलब जांच नहीं होता? इसमें बस पूछा जाता है कि आपके पास कितना ज़मीन है तो वो 2.5 एकड़ से इसमें रसीद नहीं मांगा जाता है, ठीक है। बिहार वाले में अभी नया जो फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें ही केवल ज़मीन मांगा जा रहा है। जो पहले से बिहार रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसमें नहीं मांगा जा रहा था, उसमें डायरेक्ट किसान लोग जो क्या करते थे कि पूछा जाता था कि आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वो बस डाल देते थे, उसमें रसीद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सर एक सवाल आपसे करेंगे, क्या सिस्टम लोगों का मोहताज है जो पूछ कर काम करेगा, अपना सिस्टम नहीं इस्तेमाल करेगा? जो भी आप अप्लाई करते हैं कभी भी कंप्यूटर या साइबर कैफे में। सर मेरा सवाल है, क्या सिस्टम मजबूर है कि लोगों से पूछेगा? क्या आपके अधिकार नहीं है कि डाटा को खंगाला जाए कि इनके पास ज़मीन है कि नहीं है? वहाँ शपथ पत्र रहता है, आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे शपथ पत्र रहता है, अगर वो खुद शपथ तो दे शपथ अगर सत्यापन करने के लिए आप हल्का कर्मचारी को देंगे ना कि नहीं देंगे? हल्का कर्मचारी वो अपने आप शपथ पत्र के अनुसार हो जाता है। अगर किसान अब बोल रहे हैं कि मेरे पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो हो गया, वो शपथ पत्र दे रहे हैं, वो शपथ पत्र दे रहे हैं ना। अभी नया जो उसी में तो चेंजिंग आ रहा है, अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन बन रहा है। तो पहले जो हुआ था सब गलत था। हाँ, वो पहले जो गलत नहीं बोल सकते, वो किसान जब अप्लाई कर रहे थे ना कुछ त्रुटियाँ पहले थी उनको ठीक किया जा रहा है। अभी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन नया एग्री एक्सटेक योजना की तरफ बन रहा है उसमें जिनके पास ज़मीन है और जितना ज़मीन है उसी अनुसार उसका फार्मर रजिस्ट्रेशन उतना ही ज़मीन उसमें दिखाया जा रहा है। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम इसमें और नहीं, मिनिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना ज़मीन है वो अपने आप उसमें ऐड हो जाता है, जब फार्मर रजिस्ट्रेशन बनता है तो अपने आप बन जाता है। अगर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो वो जाके उसमें एडिट करवा सकते हैं, साइबर कैफ़े में जाके एडिट करवा सकते हैं। और जमुआ से भी मेरे पास 1-2 किसान आए भी थे तो वो बोले कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, हम पीएम किसान का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको हम बोले कि आप सेल्फ सरेंडर कर दीजिए। वो आए भी, हमको सर्टिफिकेट भी दिखाएं, तो हम एमओ साहब को भेज दिए तो उनका प्रक्रिया चला गया है, उनका फिर से राशन कार्ड बन जाएगा। जैसे मेरे पास राशन कार्ड को रोकने के लिए मेरे पास ये देखिए किसान आए थे मनोज शाह के नाम से, जो जमुआ के ही हैं, ये अपना सर्टिफिकेट दे चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो है ना प्रोसेस चला गया है, अब इनका राशन कार्ड जो है वो बन जाएगा। आखिर सर्टिफिकेट गलत बना कैसे? ये सर्टिफिकेट गलत नहीं बना है, किसान ही अप्लाई करते हैं। किसान अप्लाई करता है, हमने आपको अप्लाई कर दिया, हमारे पास 50 एकड़ है, बिना आप देखे बिना वेरिफिकेशन किए हुए आप उसको ये आप ओके कर दीजिएगा। अभी आवासीय जाति के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर हम आवेदन देते हैं, शपथ पत्र भी लगाते हैं, फिर भी 4 आदमी का गवाह चाहिए, उसके बाद सत्यापन होता है, फिजिकल सत्यापन होता है, तब जाके रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या इतनी बड़ा रिस्क लेने के लिए किसी दूसरे का जमीन का नाम दे देने के बाद आपने बिना सत्यापन किए हुए उसको सर्टिफाइड फाइनल का रजिस्ट्रेशन ओके कर देते हैं? जी इनकी बातों से कितना संतुष्ट है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये अपने बात में सक्षम नहीं, क्योंकि यह जगह पर जो बैठे हुए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। अगर निभाते तो इनके पास पूरा फिगर है कि जमुआ पंचायत का कुल रकबा कितना है, कितने में गांव है, कितने में नदी है, कितने में रोड है, सबका डाटा है खाता केसरा के साथ। इनको ना पता है, मैं बताता हूँ इनके पास। और कितने में लैंड में जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर किसान खेती करता है उसका ही डाटा ना निकालेंगे? नदी को भी निकाल दीजिएगा कि खेती हो रहा है, कितने में पोखरा खुदाया है, कितने में नहर बह रहा है, सबका खेसरा अलग अलग है। वो मेरे पास है फिगर। अभी तो मालूम चला मनरेगा के दिन की रिवर साइड में, यहाँ पे लाल बकिया नदी का धार है और रिवर साइड है बांध का, उसका पोखर खनना चाहिए। पोखर इसलिए खुदाया गया पानी के जमाव के लिए, पानी का वाटर लेवल जो नीचे गिर रहा है आज के डेट में। पिछले बार आपको ये भी तो गलत है ना? नहीं गलत नहीं है। रिवर साइड में नदी के पेट में आपको जवाब दे रहा हूँ ना भाई, वो मैं योजना करवाया हूँ। कहने का मतलब अभी बहुत सारे पदाधिकारी को मैंने यही सवाल किया, ये सरकार गंगी बैरी बेईमान सरकार को मैं चैलेंज आपके माध्यम से कहता हूँ, कौन 250 रुपये में काम कर लेगा? कोई लेबर काम करता है? ये 200 रुपये में काम करेंगे, इनको पर डे का 3000 रुपये मिलता है। एक लेबर
250 रुपया में महंगाई का जमाना है, कुछ नहीं हो तो 500 रुपया जब तक लेबर का काम पेमेंट नहीं होगा तब तक लेबर काम नहीं करेगा। सब खानापुरी होगा, भ्रष्टाचार होगा, MIS होगा, सब एडिटिंग होगा, AI से होगा और पैसे का भुगतान गलत तरीके से होगा। अच्छा, एक अंत सवाल है, आपने बड़ा ही सारे सिस्टम पर आरोप लगा दिया। सही बात है, क्या आपने जितना काम किया सब सत्य है? एकदम सत्य। हम आपको प्रूफ देते हैं ना, उस पर जांच काम मैं कहाँ करता हूँ, काम मेकर करता है, चेकर तो खाली चेक करता है। अच्छा। यही कारण है ना मैं खल रहा हूँ। यहाँ पे ये लोग मेकर हैं, हम चेकर हैं, प्रतिनिधि चेकर होता है। अपनी जिम्मेदारी को जिस दिन प्रतिनिधि समझ जाएगा ना, यहाँ जितना प्रतिनिधि भड़वागिरी करता है, दलाली, अपना अपना स्टेटस नीचे गिरा ले, ये काम करने के लिए सरकार इनको पैसा देती है, काम करेंगे, उनको हम चेक करेंगे गलत या सही है, वो तो नहीं करेंगे। उनको जाके मिल जाएंगे, पॉकेट में कुछ डाल देंगे, काम लेके करेंगे, वो तो दलाली हो गया। जैसे हुंडा बढ़िया जोतने, आप प्रतिनिधि कोई काम करने के लिए नहीं होता है, काम करवाने के लिए होता है। आप मेरे पंचायत में 31 गो कर्मचारी है, 31 गो में कै गो यहाँ उपस्थित था? मात्र 7 गो, बाकी कहाँ गया? मात्र 7 गो। बीडीओ साहब इसका आपने शिकायत बीडीओ साहब तो हमारे पंचायत के कर्मी नहीं ना है जी, वो तो है ना, जी नहीं, पंचायत के कर्मी हमारे जितने हैं। बीडीओ साहब को शिकायत किया होगा ना आज नहीं? वीडियो साहब को भी कहें, वीडियो साहब आपके माध्यम से नहीं सुनेंगे, बाकी लोग कहाँ गए? अभी जो यहाँ के हैं इनके की संबंधित पदाधिकारी है कहाँ? जमुआ में होना चाहिए। सब लोगों को खबर था जी नहीं, जिसका जहाँ रोस्टर है, रोस्टर के हिसाब से होना चाहिए, वहाँ से रोस्टर बनता है, आना चाहिए उन लोगों वो आना चाहिए। क्यों नहीं है कि वहाँ पे पब्लिक का मुंह का सवाल का जवाब देना होगा? उनको पता है, अभी शिक्षा वाला स्वास्थ्य विभाग वाला आया, उधर से उधर भाग गया, उसको पता है कि मुखिया बांस करेगा, मेरा सवाल करेगा। इसलिए हर पदाधिकारी चाहता है कि मेरा प्रतिनिधि जाहिल और बुड़बक हो, अनपढ़ हो, कि हम जैसे जिसे गोल गोल घुमाए हैं, जैसे चालाक औरत बुड़बक हस्बैंड सोचती है कि हम जैसे घुमाएंगे उसे, वही प्रतिनिधि बुड़बक चाहता है पदाधिकारी लोग, कि ताकि हम उसके चक्कर में गोल गोल घूमें। तो बड़ा ही आरोप है, सिस्टम लाचार है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है। आपने सब सुना, अब मुझे मेरा मन नहीं बोलने का, जितने उन्होंने बोला इस पर आप भी खुद ही कमेंट कीजिएगा। हालांकि सिस्टम पर हमेशा सवाल खड़े हुए हैं, और आज भी जब डिजिटल दौर हुआ है, वादे किए जा रहे हैं कि सारा सिस्टम लोड है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कौन सिस्टम कहाँ से आया, कौन सा योजना कहाँ गया, कुछ पता नहीं है। इन्होंने कहा कि सारे लोग जो हैं वो गड़बड़ करते हैं, और यही नतीजा है कि बिहार है और बिहार के पंचायतों में सुधार नहीं है। अगर अधिकारी विभाग के जितने भी लोग हैं वाकई में अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाए, अपने ड्यूटी को निभाए, तो कोई परेशान नहीं रहेगा, किसी के पास कोई समस्या नहीं रहेगी, सब समस्या मुक्त रहेंगे, परेशानी मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कारण इसीलिए है कि योजनाएं बनती है, सिस्टम बताया जाता है, लेकिन जब सिस्टम पर जाएंगे तो सिस्टम लाचार पाया जाता है। फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी।